बुद्ध की एक प्राचीन शिक्षा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांति से सुनते रहे। जब वो व्यक्ति चुप हुआ तो बुद्ध ने एक सवाल पूछा जिसने उसकी सोच ही बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली एक गहरी सीख है। आज के समय में जब हर तरफ तनाव है, गुस्सा है और लोग एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, तब ये शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर जब हम देखते हैं कि कैसे छोटी सी बात पर लोग आपा खो देते हैं, तब ये समझना जरूरी हो जाता है कि असली ताकत क्या है। उस दिन बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में शांति थी, पक्षियों की आवाज आ रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया और बुद्ध को गालियां देने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। वो कह रहा था कि बुद्ध झूठे हैं, धोखेबाज हैं और लोगों को बहकाते हैं। उसकी आवाज में गुस्सा था, चेहरे पर क्रोध था। आसपास के लोग घबरा गए, कुछ दूर हट गए, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना तो उन्होंने कोई जवाब दिया, न ही अपना चेहरा बदला। जब वो आदमी थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने धीरे से पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसका हो जाता है? आदमी ने थोड़ा सोचा और कहा, जाहिर है वो उसी का रह जाता है जिसने दिया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा। तुमने मुझे जो गालियां दी, जो अपमान किया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो सब तुम्हारे पास ही वापस चला गया। ये सुन के वो आदमी हैरान रह गया। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। उसे समझ आ गया कि बुद्ध ने उसे कितनी बड़ी सीख दी है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया, उन्होंने शांति को चुना। और यही है असली ताकत। आज के जमाने में हम सोचते हैं कि जोर से चिल्लाना, वापस गाली देना या बदला लेना ही बहादुरी है। टीवी में, फिल्मों में हम देखते हैं कि हीरो गुस्से में आके सबको ठिकाने लगा देता है। लेकिन सच्ची बहादुरी तो ये है कि जब कोई आपको परेशान करे तो आप अपना मानसिक संतुलन ना खोए। जब कोई आपको गाली देता है, अपमान करता है, तो वो दरअसल अपनी नकारात्मकता आप पर फेंक रहा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आप पर कीचड़ फेंके। अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप भी उसी नकारात्मकता का हिस्सा बन जाते हैं। आपका दिन खराब हो जाता है, आपका मूड बिगड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो नकारात्मकता वापस उसी के पास चली जाती है। आप साफ सुथरे रह जाते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं बल्कि काम की जगह पर भी उपयोगी है। अगर आपका बॉस आप पे चिल्लाता है या कोई सहकर्मी आपको परेशान करता है, तो आप गुस्से में आके अपना करियर खराब कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कैसे लोग एक गुस्से की वजह से अपनी नौकरी गंवा देते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहें और समझदारी से काम लें, तो ना सिर्फ आप अपनी नौकरी बचाएंगे बल्कि लोगों की नज़र में आपकी इज्जत भी बढ़े। परिवार में भी यही बात लागू होती है। जब घर में कोई झगड़ा हो तो अगर एक व्यक्ति शांत रह जाए तो पूरा माहौल बदल जाता है। गुस्से का जवाब गुस्से से देने पर झगड़ा और बढ़ता है, आवाज ऊंची होती जाती है। लेकिन शांति का जवाब देने पर स्थिति संभल जाती है। बच्चे भी ये देखकर सीखते हैं कि कैसे मुश्किल हालात को हैंडल करना चाहिए। बुद्ध की इस शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर बन जाएं या गलत बातों को सहते रहें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। आप सोच समझ कर जवाब दें, गुस्से में आकर नहीं। जब आप शांत रहते हैं तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। आपका दिमाग साफ रहता है, आप सही गलत का फर्क समझ सकते हैं। आज के डिजिटल युग में ये सीख और भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर लोग आसानी से किसी को भी गाली दे देते हैं। कीबोर्ड के पीछे बैठकर लोग वो कहते हैं जो वे फेस टू फेस कभी नहीं कहेंगे। अगर आप हर नकारात्मक कमेंट का जवाब देंगे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप उन्हें इग्नोर करें और अपने काम पर ध्यान दें। शांति चुनना कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगा सकते हैं। आप बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों पर फोकस कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। जो लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, उनकी जिंदगी में तनाव ही तनाव रहता है। बुद्ध की ये शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम चुन सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। और जब हम शांति को चुनते हैं तो हम ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी भला करते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो दूसरों को भी प्रभावित करती है। मन लगाकर सुनिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम जी रहे हैं या सिर्फ झेल रहे हैं। हर दिन किसी चीज को थामे रखते हैं, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई दर्द, और हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम टूट जाएंगे।
पर सच ये है कि हम तब तक टूटे रहते हैं जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि जीवन का स्वभाव है बहना, बदलना और छूटना। जो चीजें तुमने किसी समय अपने नियंत्रण में समझी थीं, वो कभी तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं। बस तुम्हारा मन भ्रम में था कि अगर मैं पकड़कर रखूंगा तो ये हमेशा रहेगा। पर बुद्ध ने सिखाया, हर चीज अस्थायी है। सुनो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो या तो तुम्हें सिखा रहा है या तुम्हें बदल रहा है। और जब तुम उसका विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक फूल पकड़ा। सब चुप थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कहना चाहते हैं। फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, देखो, इस फूल की सुंदरता तब तक है जब तक इसे थामा नहीं जाता। जैसे ही तुम इसे कसकर पकड़ते हो, ये मुरझा जाता है। यही जीवन है। हम फूलों को तोड़कर सहेजना चाहते हैं, रिश्तों को पकड़कर रोकना चाहते हैं, बीते हुए कल को बार बार दोहराना चाहते हैं, और फिर जब वो हमारे हाथ से फिसल जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, जो चीज तुम्हारे लिए है वो कभी जाएगी नहीं, और जो जा रही है वो तुम्हारे लिए थी ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा, पर सच तो ये है कि छोड़ देने से सब शुरू होता है। क्योंकि छोड़ना मतलब भागना नहीं, बल्कि समझना कि जो हो चुका है उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। छोड़ना मतलब स्वीकार करना कि हाँ, यही सत्य है। लेकिन क्या आसान है छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंसान का मन हमेशा पकड़ना चाहता है, नियंत्रण, प्रेम, परिणाम, पहचान, सब कुछ। और यहीं से शुरू होती है पीड़ा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दर्द किसी और ने नहीं दिया है, वो तुम्हारा अपना लगाव है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यादें तुम्हें खींच लाईं। कितनी बार तुमने कहा, अब परवाह नहीं, लेकिन मन फिर उसी जगह जाकर खड़ा हो गया। यही मन का खेल है। मन पकड़ना चाहता है, आत्मा छोड़ना, और जब तक तुम इस संघर्ष में हो, तुम चैन नहीं पा सकते। बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद से संघर्ष करना छोड़ देते हो, तभी तुम मुक्त होते हो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो रो रहा था, टूटा हुआ था। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा सम्मान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सब कुछ खो दिया है तो अब तुम खाली हो, और खाली पात्र में ही तो नया भरा जा सकता है। उसने पूछा, पर मुझे कैसे छोड़ना होगा? बुद्ध ने कहा, छोड़ना एक क्रिया नहीं, एक समझ है। जब तुम समझ जाओगे कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब तुम खुद ब खुद छोड़ दोगे। जीवन में हर चीज अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, रिश्ता भी और सफलता भी। लेकिन हम उनमें स्थायित्व खोजते हैं और वही हमें तोड़ देता है। कल्पना करो, तुम एक नाव में बैठे हो और नदी के बीचों बीच पहुंच चुके हो। नदी पार करने के बाद तुम उस नाव को सिर पर उठाकर चलने लगो। क्या यह समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि अब उस नाव की जरूरत नहीं रही, वो काम आ चुकी है। अब उसे वहीं छोड़ देना बुद्धिमानी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नाव को भी सिर पर उठाए चलते रहते हैं और कहते हैं वो जिंदगी बोझ बन गई है। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज की अब जरूरत नहीं, उसे पकड़े रखना ही सबसे बड़ा दुख है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम कुछ नया थाम सकें, पर हम डरते हैं खालीपन से कुछ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हमें छोड़ा तो हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम अपने आप से मिलते हो। छोड़ना सिर्फ बाहर की चीजों का नाम नहीं, कभी कभी अपने विचारों को, अपनी उम्मीदों को, अपने पुराने मैं को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वही पुराना तुम्हें बार बार दुख की ओर खींच रहा है। एक कहानी है, बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो नदी के किनारे बैठा था और अपने हाथों से पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध पास गए, मुस्कुराए और बोले, जितना ज्यादा तुम रोकने की कोशिश करोगे उतना ही पानी तुम्हारे हाथों से फिसलेगा। वो आदमी चौंका। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा तुम उसे रोकोगे उतना ही वो भागेगा। जब तुम उसे बहने दोगे तभी शांति मिलेगी। यही है बुद्ध का सबसे गहरा संदेश, फ्लो विद लाइफ, डोंट फाइट इट। जीवन से मत लड़ो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है, क्योंकि जब तुम उसका विरोध करते हो तुम थक जाते हो, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर शांति बन जाता है।
छोड़ देने का अर्थ ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि ये कि तुम समझ गए हो कि कुछ लड़ाइयां लड़ने से नहीं, छोड़ने से जीती जाती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ पकड़ कर बैठा है। कोई पुराने गम, कोई टूटे रिश्ते, कोई असफलता, कोई डर। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और खुद से पूछो, क्या सच में मुझे ये सब चाहिए? तो जवाब अक्सर नहीं होता है, पर हम उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन डरता है। डरता है कि अगर मैंने छोड़ा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम खाली होते हो तभी तुम सबसे भरे हुए होते हो, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर शांति, स्थिरता और सच्ची आजादी जन्म लेती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई पकड़ने में व्यस्त है, यह हासिल करना है, वो नहीं खोना है, वहीं बुद्ध की यह सीख पहले से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम पकड़ते रहोगे तुम डर में रहोगे, और जब तुम छोड़ दोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं सब कुछ पा लूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन वो सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो। वो शांति होगी जो अब तक तुम खोज रहे थे। याद रखो, जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो आना है वो अपने समय पर आएगा। तुम्हें बस बीच में स्थिर रहना है, जैसे कमल का फूल